क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इससे पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो है लग रहे हैं, तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। मैम आखिरी बैठकर जो है इस बात पे पूरा जब तक विश्लेषण नहीं हो जाता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि चैनलाइजेशन यहाँ की कितनी प्रैक्टिकल है। क्योंकि जहां तक हमें इतना अनुभव ये है कि जब एयरपोर्ट के लिए, कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन से भी बहुत ज्यादा टीम को बुलाया गया था चैनलाइज करने के लिए, तो जिस तरह का उसमें चीजें आए थे और जिस तरह की जो प्रैक्टिकलिटी आई थी, तो वो चैनलाइजेशन उसकी तो पॉसिबल नहीं थी। अब ये चैनलाइजेशन पे मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे जैसे अब आप देखें जो पानी है उसको पकड़ने का काम, ये आदिकाल से नदियां बहती आ रही हैं, यहाँ पे आदिकाल से जो है ये जनता बस रही है, उसको पकड़ने का काम सिर्फ ये जो डंगे बनते हैं उनका नहीं होता, पेड़ पौधे, औषधि, पत्थर कंकड़, इनका भी होता है। अब जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब करने के बाद कितना हम रॉक्स निकालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं, अब जैसे देवदार का प्रकृति ने यहाँ पे, या देवदार का पेड़, उसकी जड़ें कितनी डीप होती, काट काट कर हम सेब के बागान लगा रहे हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पे सरकार मिलकर जो है वो घोटाले जो कर रही है, लकड़ी के बेच रही है पूरी लकड़ी, और जंगल के जंगल पूरे नंगे कर दिए। तो उसके करके सबसे ज्यादा जो है वो ये चीजें होती है। ये एक ओवरऑल एक होलिस्टिक, जब हम नेचर की बात करते हैं, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है। हम एक जस्ट एक कॉन्क्रीट उसमें नहीं जा सकते कि हम लोग जो है सिर्फ दीवार लगा के, होलिस्टिक अप्रोच है ताकि जो भी हम करें वो सस्टेनेबल हो। इसको लेकर एक टीम बिठानी चाहिए, इसको लेकर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको दे पाएंगे। उसकी भी मैं मांग करूंगी मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाए।